हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 40, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ड्राइंग कलर सेट करते हैं सी ग्राफिक्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हम लोग, ये आउटपुट स्क्रीन है और आउटपुट स्क्रीन पर हम कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करना चाहते हैं। अब जब मैं कोई डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने एक सर्कल या एलिप्स कुछ बनाया, तो ये जो डायग्राम बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर आपको वाइट कलर से दिखाई देगा। ठीक है। अब ये तो बोर्ड वाइट कलर का है, इस पर मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन जो आउटपुट कंसोल पे आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक बैकग्राउंड रहता है और उसमें वाइट कलर से ही ड्राइंग होती है। पर हम कलर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी ये जो ड्राइंग कर, आप कुछ ऐसा सोचिए कि जो पेन का कलर होगा उसी से ड्राइंग होगी। जैसे मैं यहाँ से कलर चूज़ कर लेता हूँ, मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ, तो फिर मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा वो रेड कलर से ड्रॉ होगा। ऐसे ही सी ग्राफिक्स में भी हमें ड्रॉ करने वाले पेन का कलर सेट करने की परमिशन है। लेकिन जो डॉस बेस्ड ग्राफिक्स होता है उसमें हम 16 ही कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये 16 कलर्स कौन कौन से हैं? ये कलर्स कलर्स के जो कोड हैं, कलर्स के जो कोड हैं वो 0 से लेकर 15 तक है। ठीक है, 15 तक। हर एक नंबर किसी एक पर्टिकुलर कलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 15 रिप्रेजेंट करता है वाइट को, ठीक है, एंड 0 रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को। इसी तरीके से 14 है जो रिप्रेजेंट करता है येलो को। तो 16 ही तरह के कलर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब देखें जरा इसका एक प्रोग्राम बना के। ये मैं कोड ब्लॉक्स पे कोडिंग कर रहा हूं और आपको ध्यान रखना है कि सी ग्राफिक्स को यूज करते वक्त आपको .cpp एक्सटेंशन रखना है, क्योंकि इसमें C++ के कन्वेंशंस के लिए ये फाइल बनाई गई है बोरलैंड के द्वारा। तो ग्राफिक्स को इनेबल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर रेफर करिएगा। फिलहाल मैं इसमें कोडिंग करने जा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इंक्लूड की एक फाइल graphics.h, देन मैंने मेन फंक्शन बनाया। ओके, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ रखना होता है इंट। ओके, अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया gd, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रखी है, और gm। इन सब के बारे में ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि ये क्यों लिखा जाता है। ग्राफिक्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम init graph फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इस फंक्शन में हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है एड्रेस ऑफ gd, दूसरा आर्ग्यूमेंट है एड्रेस ऑफ gm, और तीसरा आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग, जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग। क्योंकि ये ग्राफिक्स ड्राइवर वाली फाइल को करंट डायरेक्टरी से उठा लेगी, इसलिए मुझे कुछ पाथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है तीसरे आर्गुमेंट के रूप में। अब मैं कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा। ये सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम पहले ही सीख चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 200, 200, तो ये सेंटर हो गया, और 50 इसका रेडियस मैंने बना दिया। इसके बाद गेट ch और क्लोज ग्राफ फंक्शन ग्राफिक्स को वापस से क्लोज कर देगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके बता रहा हूँ। तो एक सर्कल ड्रॉ होना चाहिए। यस, ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सर्कल वाइट कलर से दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ इसका कलर मैं चेंज करूँ। इसके लिए एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सेट कलर। अब मुझे बताइए, आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने से पहले आप ड्रॉ कैसे करेंगे? जैसे हम अगर एक पेज पे ड्रॉ करते हैं तो हमें एक पेन चाहिए जिससे कि हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब पेन का जो कलर होगा उसी कलर से तो सर्कल ड्रॉ होगा, तो मुझे पेन का कलर चूज़ करना है। तो ये काम मैं पहले करूँ सर्कल बनाने के या सर्कल को बनाने के बाद? ऑब्वियसली सर्कल बनाने के पहले चूज़ करना पड़ेगा कलर। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 16 कलर के पेन रखे हुए हैं, आपको उसमें से एक कोई पेन पिक करना है और उसके बाद सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने से पहले आप पेन सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप एक फंक्शन कॉल करते हैं सेट कलर। सेट कलर एक फंक्शन है जिसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में आप पास करते हैं कलर का नंबर। जैसे कि मैंने नंबर पास कर दिया 0। 0 का मतलब हो जाएगा ब्लैक।
तो ब्लैक कलर से अगर ड्रॉ होगा तो आपको दिखेगा ही नहीं ना, तो इसलिए मैं लिख लेता हूँ 14। 0 से 15 तक है, 16 कलर है, 14 का मतलब होता है येलो। अब मैंने पहले तो कलर सेट कर लिया, इसका मतलब आप समझिए कि मैंने येलो कलर का पेन उठा लिया है। अब मैं अगर कुछ भी ड्राइंग करूँगा तो वो येलो कलर से दिखाई देनी चाहिए। मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो कलर से सर्कल ड्रॉ हुआ है। कोई भी डायग्राम अब मैं जब भी ड्रॉ करूँगा वो येलो कलर से ही दिखाई देगा। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाने के लिए मैंने लिखा 200, 100, 400, 400, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा, सर्कल भी ड्रॉ होगा, रेक्टेंगल भी ड्रॉ होगा, और दोनों येलो कलर से ही ड्रॉ होंगे। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये रेक्टेंगल येलो कलर से ना हो, सर्कल ठीक है येलो कलर से, पर रेक्टेंगल किसी और कलर से ड्रॉ हो। तो मुझे सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर से सेट कलर को कॉल करना है, क्योंकि सर्कल ड्रॉ करना था येलो कलर से, तो मैंने सेट कलर लेकर येलो कलर सेट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने सर्कल बनाया था तो येलो कलर में ड्रॉ हुआ था। अब मैं दूसरा पेन उठाना चाहता हूँ, दूसरे कलर का पेन, तो फिर से मुझे सेट कलर को यूज़ करना पड़ेगा। इस बार सेट कलर में मैं कोई दूसरा वैल्यू पास कर रहा हूँ, लेट से 1, और 1 पास कर देने के बाद अब जो भी मैंने डायग्राम बनाया है ये डिफरेंट कलर से दिखाई देगा। तो देखते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी 1 किसका है, ब्लू का है। तो आप यहाँ पे तय कर सकते हैं 0 से ब्लैक और 1 से ब्लू, ठीक है। अब देखें 2 से क्या होता है, 2 से कौन सा कलर बनता है, तो मैंने 1 की जगह यहां पर ले लिया 2, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, आप देख सकते हैं यहां ग्रीन कलर से इस बार ड्रॉ हो रहा है। तो अब जब तक आप सेट कलर की वैल्यू, सेट कलर को दोबारा कॉल करके वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तब तक यही कलर यहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो हमने देखा कि 2 का मतलब हो गया ग्रीन। तो इस तरीके से अलग अलग नंबर्स का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग कलर के लिए। अब ये जो 16 कलर हैं इनके अलावा कोई कलर आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम डॉस बेस्ड ग्राफिक्स समझ रहे हैं और वहाँ पे 16 कलर से ज़्यादा नहीं होते। अब आप ये करिए कि आप सभी वैल्यूज़ को सेट करके देखिए एक एक बार। अभी यहाँ पर मैंने 2 रखा, आप 3 रख के देखिए, 4 रख के देखिए, देखिए कौन कौन से कलर्स बनते हैं, वो कौन से 16 कलर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट करिए www.mysirji.com, URL लिखा हुआ है यहाँ। आप इस साइट पे जाइए, आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के पूरे कोर्स मिलेंगे, यानी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप पूरा कोर्स कवर अप कर सकते हैं। इस साइट पे आपको वो सीक्वेंस में वीडियोस की लिस्ट मिलेगी जिनको आप एक ऑर्डर में देखते जाएंगे। तो यदि आपको लगता है कि ये आपके काम आ रही है तो आप इसको बुकमार्क भी करिएगा। कारण ये है कि इसमें मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो जब भी आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपको कुछ नए वीडियोस हमेशा मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी हैं, और प्रोग्राम्स को न केवल सॉल्व करके उसमें बताया गया है बल्कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए वो भी सिखाई। तो ये आपके बहुत काम हो सकता है। यदि आप बिगनर हैं तो बहुत ही ज़्यादा काम का हो सकता है। और ये सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको लगे कि यार ये बहुत यूज़फुल है, ये बहुत लोगों के काम आ सकता है, तो जैसे मैं आप तक इसको फ्री में पहुंचाना चाहता हूं, आप मेरी मदद करिए, आप इसको और स्प्रेड करिए। आप फेसबुक के वॉल पे पोस्ट कर दीजिए वीडियो का लिंक या वेबसाइट का लिंक, ताकि और लोगों को भी पता चले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरे पास यही एक ज़रिया है। अगर मैं मार्केटिंग करूँगा तो इसमें काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी और मैं ये वीडियोज़ फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करिए। थैंक यू।